जय महाकाल। दोस्तों, भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं और प्रेम से उनको कई नामों से पुकारते भी हैं। कभी कैलाशवासी, कभी भोलेनाथ, कभी कुछ। प्रेम है ये भक्तों का जो अपने भगवान को कुछ भी नाम दे देता है। परंतु मैं आपको एक बात और बता दूं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी की दो प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिनमें से एक है समाधि अवस्था और दूसरी है तांडव अवस्था। तांडव यूं तो एक नृत्य है जो भगवान शिव द्वारा किया जाता है और कई बार कहा जाता है कि शिव भगवान दो तरीके से तांडव करते हैं। पहला जब वो बहुत क्रोधित होते हैं और दूसरा जब वो बहुत खुश होते हैं। जब शिव भगवान क्रोध में तांडव करते हैं तब उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और उनके इस रूप को रौद्र रूप कहा जाता है। जब वो खुश होकर तांडव करते हैं तब वो डमरू बजाकर तांडव करते हैं। नटराज भगवान शिव का रूप है और कहा जाता है कि भगवान शिव के कारण ही नृत्य कला का आगमन हुआ और शास्त्रों में शिव के तांडव का उल्लेख है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान शंकर ने तांडव कब कब किया। बस आप हमारे साथ वीडियो में यूं ही बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जिससे वो भी सनातन और भगवान से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जान सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए भगवान शंकर द्वारा किए जाने वाले तांडव के प्रकार के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार देखें तो भोलेनाथ 7 प्रकार का तांडव करते थे, जिसमें आनंद, त्रिपुर, संध्या, संहार, काली, गौरी और सबसे भयानक उमा तांडव शामिल है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र की जानकारी दी थी। भरत मुनि ने इसका विवरण शास्त्रों में किया था। इसका एक अध्याय लिखने के बाद भरत मुनि ने अपने शिष्यों को इसके बारे में आगे विवरण करने को बोला और धीरे धीरे यह नृत्य कला प्रसिद्ध होने लगी, जो अभी तक प्रसिद्ध है। तांडव का एक और रूप लास्य है जो माता पार्वती ने किया था। यह शिव जी के तांडव जैसा होता है और आज का जो नृत्य है वो तांडव की ही देन है। अब बात करते हैं देवों के देव महादेव ने कब कब तांडव किया। तो दोस्तों, सबसे पहले माता सती के वियोग में उन्होंने तांडव किया। दरअसल दोस्तों, माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने सती जैसी पुत्री पाने के लिए बहुत तप किया था। कहा जाता है सती आधा का अवतार है, जिसका मतलब आदि शक्ति होता है। जैसे ही सती की उम्र बढ़ने लगी, उन्हें सती के विवाह की चिंता होने लगी और इसका विचार करने वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा माता सती के लिए भगवान शिव ही सबसे योग्य है। उनकी बात मानकर दक्ष ने माता सती का विवाह शंकर जी से करवा दिया और एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई जिसमें भगवान शिव भी आए थे। उस सभा में जब दक्ष आए तो सभी देवता खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे, लेकिन शिव जी ना उठे और ना ही उनको प्रणाम किया। ये देखकर दक्ष को अपमान महसूस हुआ। उस दिन से वो भगवान शिव को नापसंद करने लगे। एक बार माता सती ने देखा बहुत सारे विमान में देवी देवता जा रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा ये सब कहां जा रहे हैं, तो शिव जी ने बोला ये सब आपके पिता के घर यज्ञ करने जा रहे हैं। माता ने पूछा आपको आमंत्रित नहीं किया, तो शिव जी बोले नहीं, आपके पिता मुझसे नाराज हैं। फिर माता सती को अपनी बहनों से भी मिलना था, तो वो शंकर जी से जाने के लिए जिद करने लगी। फिर उन्होंने उनको जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने अपने एक गढ़ के साथ उन्हें जाने दिया। उस गढ़ का नाम वीरभद्र था। जब वो वहां पहुंची तो वहां उनका अपमान हुआ। वहां उनसे किसी ने भी अच्छे से बात नहीं की और कुछ समय के बाद यज्ञ शुरू हुआ। वहां सभी ऋषि मुनि और देवता शामिल थे। माता सती ने देखा वहां सभी देवता हैं लेकिन शिव जी का भाग नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी से बोला भगवान शिव जी का भाग क्यों नहीं है। तब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और ये सुनकर माता सती को क्रोध आ गया। शिव जी का अपमान सुनकर वो जीवित नहीं रहना चाहती थीं। वो तो उसी वक्त हवन में कूद गईं और ये देखकर उनका गण वीरभद्र गुस्से से तिलमिला उठा। उसका गुस्सा देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भाग गए और जब शिव जी को इस बात का पता चला तो वो वहां पर आए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर ले लिया। वो बहुत ही क्रोधित थे। उन्हें इस क्रोध से सिर्फ माता सती ही रोक सकती थीं, लेकिन वो उनसे बहुत दूर जा रही थीं और सती के वियोग में भगवान शिव ने क्रोधित होकर तांडव किया, जिसके बाद उनका रौद्र रूप देखने को मिला। भगवान जी के लिए बहुत स्तोत्रों की रचना की गई है, जिनमें उनको तांडव स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रिय है। यह स्तोत्र रावण ने रचा था और कहा जाता है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं।
रावण के पिता ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र कुबेर को सौंप दिया, परंतु कुछ कारणों से कुबेर से वो वापस ले लिया। रावण को सौंप दिया गया था ये साम्राज्य, और जैसे ही रावण को ये राज्य प्राप्त हुआ उसमें अहंकार आ गया, वो लोगों पर अत्याचार करने लगा। और ये देखकर कुबेर ने उसके पास एक दूत भेजा था, तब भी वो नहीं समझा। उसने कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी ले लिया था। एक बार रावण उस विमान से जा रहा था, वहां एक पर्वत के पास उस विमान की गति अपने आप धीमी हो गई। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने विमान से उतरकर अंदर जाने का प्रयास किया। नंदी जी उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उन्होंने रावण से बोला कि भगवान शिव अभी क्रीड़ा में मग्न है, तुम वापस चले जाओ। पर फिर भी रावण अहंकार मद होता है और वो बोलता है, कौन है शिव, किस अधिकार से यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। वो कहने लगा इस पर्वत को वो नष्ट कर देगा, जिस वजह से उसके वाहन की गति धीमी हुई है। वो अहंकार और गुस्से में आकर इस पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, शिवजी को पता चल गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने पैर का मात्र एक अंगूठा नीचे रखा, जिससे रावण पर्वत को उठा नहीं पाया और उसका पूरा हाथ पर्वत के नीचे आ गया। उसको इससे बहुत पीड़ा हुई। उसके मंत्रियों ने उसे शिव स्तोत्र करने की सलाह दी। तब रावण ने स्तोत्र करना चालू किया। रावण के शिव स्तोत्र को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके हाथ को मुक्त कर दिया, और तब से इसे शिव तांडव स्तोत्र भी कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने ये जान लिया है कि भगवान शिव ने तांडव कब कब किया। हालांकि सिर्फ यही मौके नहीं है, भगवान शिव ने और भी कई बार तांडव किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।